वेलकम टू CI एकेडमी। दोस्तों चलो हमारा MCQ का जो सीरीज है जनरल साइंस का BPSC PYQ का वो यूट्यूब पे डेली बेसिस पे जा रहा है। इसकी ऑलरेडी 4 to 5 क्लासेस आई थिंक हो चुकी हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के भी PYQ के सीरीज जा रहे हैं। तो आप चाहें तो बिल्कुल उन सारे सीरीज को देखें ताकि आपका PYQ रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अदरवाइज आप तो बुक्स वगैरह से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आपको कम टाइम में चीज़ें अच्छी मिल जाए और रिवीजन भी हो जाए तो आप बिल्कुल देखें, काफ़ी ही सही कंटेंट के साथ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलो तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है और आज हमारा क्वेश्चन थोड़ा नेशनल पार्क एंड ऑल ये सब चीज़ से भी रिलेटेड है, क्योंकि BPSC का आप कुछ नहीं कह सकते कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, राइट, कुछ भी दे सकता है। तो हम सारे ही PYQ के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर मैं अभी आपको यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में बता रही हूँ, यहाँ से आप एक चीज़ डिनोट कर लेना कि आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी पूछ सकता है, आपसे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी पूछ सकता है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पूछ सकता है और इसकी चीज़ें पूछ सकता है कि इसमें क्या 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 इसमें होता है, क्या नहीं होता है, हर चीज़ आपसे इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। तो PYQ का एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि आप PYQ क्वेश्चंस तो देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन तो देख रहे हो, लेकिन वो जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक से जो मिलता जुलता और भी टॉपिक है या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम उन सबको भी देख लें, उन सबको भी पढ़ लें। क्योंकि अभी तो जो BPSC का हाल चल रहा है ना, और BPSSC का भी पता नहीं है, बिकॉज जो 2023 में ही एग्ज़ाम हुआ था SI का और अभी होने वाला है, तो कोई नहीं कह सकता कि कब कौन सा क्वेश्चन कैसे करके वो पूछ ले। तो हम हर चीज़ को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, मतलब कि नेशनल पार्क से रिलेटेड कौन सा जो इसमें से स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। हमसे ट्रू नहीं पूछ रहा है, हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार प्रतिबंधित है, यानी कि हंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। आप नेशनल पार्क में शिकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि ट्री प्लांटेशन इज प्रमोटेड हियर। यहाँ पे ट्री प्लांटेशन जो है वो प्रमोट होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है कि यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित है, यानी कि एग्रीकल्चरल वर्क इज बैंड हियर। यहाँ पे क्या है, बंधित है। उसके बाद क्या है, यहाँ जानवरों को चराना भी प्रतिबंधित है, यानी कि ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स आर प्रोहिबिटेड हियर। तो आप बताओ कि इसमें से गलत कौन सा हो सकता है। ये तो ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि हंटिंग जो है यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद क्या है, यहाँ वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, वृक्षारोपण को, यानी कि ट्री प्लांटेशन इज प्रमोटेड हियर। ट्री प्लांटेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है, करेक्ट। क्या किया जा रहा है, ट्री प्लांटेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि नेशनल पार्क में ट्री प्लांटेशन को प्रमोट किया जाता है, ये आप सोचिए पहले। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क इज बैंड हियर। तो यहाँ एग्रीकल्चरल वर्क हम नहीं कर सकते, आई थिंक ये भी ट्रू होना चाहिए। और यहाँ जानवरों को चढ़ाना भी प्रतिबंधित है, तो आई थिंक ये भी जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट ही होना चाहिए, क्योंकि नेशनल पार्क में अगर आप जानवर चढ़ा रहे हो तो पार्क के नाम पे रहेगा क्या, है ना। तो बी जो ये ऑप्शन है ये मुझे लग रहा है कि मे बी फॉल्स हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ प्रमोशन वगैरह प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं ना, करेक्ट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी ही हो जाएगा, है ना, बी ही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान पूरे पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें कि वनस्पति, जीव और परिदृश्य शामिल हैं के संरक्षण के लिए आरक्षित अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र हैं और नियम बहुत सख्त होते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप को कम करने के लिए मानवीय गतिविधियां आमतौर पर प्रतिबंधित हैं। नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे हमने देख लिया है ना, देख लिया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रतिबंधित है। इंग्लिश में भी देख ले तो नेशनल पार्क आर हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम, है ना,
and including flora and fauna and landscape, and the regulating are very strict and human activities are generally prohibited. कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो, वो वहाँ पे प्रतिबंधित है. मिनिमाइज इंटरफेरेंस विद द नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है, तो जो हमारा बी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है. ए स्टेटमेंट सही इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आप हंटिंग नहीं कर सकते हो, दैट इज ट्रू. आपका बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बी स्टेटमेंट बोल रहा है कि हम प्लांटेशन प्रमोट करते हैं, है ना. तो ये क्या बोल रहा है कि मौजूदा वनस्पतियों का सुरक्षा एक प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के कड़ाई से संरक्षित क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर जानबूझकर वृक्षारोपण, जिसमें गैर देसी प्रजातियां या वनजीविक वनिका प्रथाएं शामिल हो सकती हैं, आमतौर पर यह एक अनुमत गतिविधि नहीं है क्योंकि इसका लक्ष्य प्राकृतिक अपवर्तित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है. ठीक है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट क्यों है? while the protection of existing flora is primary objective, larger scale deliberate tree plantation, है ना, tree plantation are generally not a permitted activity. वहाँ पे ट्री प्लांटेशन जनरली बहुत लार्ज स्केल पे करना परमिटेड नहीं है. कहाँ पे? नेशनल पार्क में. ठीक है, और बाकी सारे जो स्टेटमेंट्स थे वो हमारे क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे. चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? तो ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है बायोस्फीयर रिजर्व से. बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है. अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आप क्या जानते हैं? लाइक बायोस्फीयर रिजर्व आपको उसके बाद मतलब आपको पता ही होगा, इतने एक टाइम से आप पढ़ते आ रहे हो कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, लेकिन एक बार अच्छे से देखो कि these are protected areas prohibited for the traditional way of living of the tribals. ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है? बताओ. ये आदिवासियों के पारंपरिक जीवन शैली के लिए निषिद्ध संरक्षित क्षेत्र है ना. क्या बोल रहा है? These are protected areas prohibited for the traditional way of living of the tribals. तो प्रोहिबिशन कर रहा है, ट्राइबल्स को प्रोहिबिट कर रहा है, मतलब कि प्रतिबंध लगा रहा है. ठीक है, और दूसरा क्या है? These areas are helpful in maintaining what? Biodiversity and culture. तो ये तो बिल्कुल ही ट्रू हो रहा है, बिल्कुल ही ट्रू हो रहा है, क्योंकि ये एरिया क्या है? ये एरिया मेंटेन कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को, है ना. ये क्षेत्र जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक है. बायो रिजर्व के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में तो आपको ये पता ही है कि ये एरिया जो है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ही बनाया गया है. लेकिन ये वाला जो कथन है ये हमारा फॉल्स हो जाता है. सेकंड वाला, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाता है, सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा ट्रू हो जाता है. पूछ क्या रहा है? सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट. तो ट्रू हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, है ना, बी हो जाएगा. चलो, बायोस्फीयर रिजर्व आर डेजिग्नेटेड टू प्रिजर्व नॉट प्रोहिबिट. बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बना ही इसलिए है कि वो प्रिजर्व करे, प्रोहिबिट नहीं. प्रिजर्व यानी बचाना, प्रोहिबिट यानी प्रतिबंध लगाना. ठीक है, तो द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल, है ना, जो यहाँ के ट्राइबल है, इंडिजिनस ट्राइबल है कम्युनिटीज, उनको प्रिजर्व करना है. ठीक है, उनके लाइफस्टाइल को, उनके कल्चर प्रैक्टिस को. वाइल द कोर जोन इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी. बाकी ह्यूमन एक्टिविटी से जो है वो कोर जो हमारा एरिया है वो प्रोटेक्टेड है ही. एंड द बफर एंड ट्रांजिशन जोन्स अलाउ फॉर कंट्रोल्ड ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड सेटलमेंट्स रिस्पेक्टिंग लोकल ट्रेडिशंस. ठीक है, इसमें इतना ही देखना, और क्या देखोगे. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू इसलिए था क्योंकि द फंडामेंटल गोल ऑफ अ बायोस्फीयर रिजर्व इज व्हाट? अंडर द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर MAB के तहत, इस प्रोग्राम के तहत क्या? इज द कंजर्वेशन ऑफ बोथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको मेंटेन करना, उसको प्रिजर्व करना ही बायोस्फीयर रिजर्व का काम है. तो ये बिल्कुल ही जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा. Which of the following affects the habitat of endemic species? Habitat of endemic species, इसके बारे में बताओ. निम्नलिखित में से कौन स्थानिक प्रजातियों के आवास को प्रभावित करता है, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज को अफेक्ट कर रहा है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आवास का विनाश या बढ़ती जनसंख्या या नई प्रजातियों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज. बताओ
अब हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन आवाज को प्रभावित करता, अफेक्ट कौन कर रहा है? जल्दी बताओ, ये तो बहुत इजी भी क्वेश्चन है, बहुत ही। अफेक्ट पूछ रहा है आपसे, अफेक्ट पूछ रहा है आपसे, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है अफेक्ट कौन कौन सा कर रहा है। तो ये तीनों ही हो जाएंगे, तीनों ही हो जाएंगे, क्योंकि अफेक्ट पूछ रहा है ना, ये तीनों ही हो जाएंगे, 1, 2 and 3। देख सकते, ऑल ऑफ द लिस्टेड फैक्टर्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, है ना। देख सकते हैं आप, आवास का विनाश, बढ़ती जनसंख्या और नई प्रजातियों का परिचय स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशंस है, ये आप स्क्रीनशॉट्स लेके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, मतलब लाइक जानना भी चाहिए लोगों को, इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। तो ये IVF के बारे में है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इसमें पूछ क्या रहा है कि इन सारे स्टेटमेंट्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसके संबंध में जो है गलत है। तो आपको गलत कथन को बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, थ्रू दिस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन इज डन आउटसाइड द बॉडी, मतलब इसके माध्यम से कृत्रिम निषेचन शरीर के बाहर किया जाता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आई थिंक ये ट्रू है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन है ये आई थिंक बाहर ही होता है। एंड फ्रेश एग्स एंड स्पर्म आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। ऑफ कोर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन the zygote is implanted in the mother uterus after 1 month. After 1 month, ये वाला सोचो। It is used when the fallopian tube of the women are blocked. इसका उपयोग तब किया जाता है जब महिला का fallopian tube क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो C वाला में डाउट है, आई थिंक C इज द आंसर, बिकॉज ऐसा होता है कि महीने से पहले, मंथ से पहले ही जो है, पहले ही हो जाता है इम्प्लांट, है ना। ये हम पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि ये मुझे आपको अच्छे से समझाना है, आप अच्छे से इसको देखना पड़ना है एक्सप्लेनेशंस को। हमने सी स्टेटमेंट को फॉल्स बोला, क्यों बोला? एज अ जाइगोट और एम्ब्रायो इज ट्रांसफर टू द यूटेरस, है ना, मच सूनर देन 1 मंथ, वो 1 महीने से काफी पहले वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए, है ना। क्या बोल रहा है? भ्रूण और एक को 1 महीने, मतलब युग्मनज या भ्रूण को 1 महीने से बहुत पहले गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है ना। तो ये इसीलिए हमारा सी स्टेटमेंट गलत हो रहा था, क्योंकि वो आफ्टर 1 मंथ बोल रहा था। अब ए ऑप्शन देखते हैं जो ट्रू था। तो वो क्या बोल रहा है कि इन विट्रो मीन्स इन ग्लास। विट्रो का मतलब ही होता है ग्लास में। एग्जाम्पल जैसे कोई पेट्री डिश हुआ, है ना, वेयर द एग, जहाँ पे एग होता है और स्पर्म होता है, आर कंबाइंड इन अ लेबोरेटरी सेटिंग। तो वहाँ ये जो लेबोरेटरी में ये चीजें होती हैं, इसलिए हमारा ए स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट हो रहा था, बिकॉज वो आउटसाइड की बात कर रहा था। यह सच है कि इन विट्रो का अर्थ होता है कांच में, जैसे एक पेट्री डिश। तो जब एक ग्लास में एक कांच में हो रहा है तो वो इनसाइड कैसे होगा, वो आउटसाइड ही होगा, जाहिर सी बात है। जहाँ अंडे और शुक्राणु को प्रयोगशाला में सेटिंग में जोड़ा जाता है, यानी कि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में ही जो है स्पर्म को और एग्स को जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, दिस इज जनरली ट्रू एज फ्रेश गैमेट्स आर कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बी भी हमारा ट्रू था, क्योंकि हम फ्रेश लेंगे ना, फ्रेश हम लेते हैं, है ना। फ्रेश गैमेट्स आर कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। Although frozen eggs and sperm can also be used in some cases, कहीं होता है कि फ्रोजन वाला भी यूज कर लिया जाता है, लेकिन मोस्टली फ्रेश ही यूज करना चाहिए। ठीक है, सी वाला हमने देख लिया था। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन क्या कर रहा था? दिस इज प्राइमरी इंडिकेशन फॉर IVF and is true when fallopian tube are blocked. Natural fertilization cannot occur inside the body, making IVF a viable option.
तो हम आईवीएफ कराते ही तब है जब हमारा फेलोपियन ट्यूब जो होता है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। आईवीएफ के लिए एक प्राथमिक संकेत है और सच है, जब फेलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाती है तो शरीर के अंदर प्राकृतिक निषेचन नहीं हो सकता है, जिससे आईवीएफ एक व्यवहार्य विकल्प बन जाता है। तो आईवीएफ ही एक ऑप्शन हमारा बन जाता है। चलो ये देखते हैं, फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। तो जो फीमेल हार्मोन होता है, जो एस्ट्रोजन होता है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? फेलोपियन ट्यूब में, ओवेरी, यूटेरस या फ्रॉम बोथ ए एंड बी? कहाँ होता है? तो ये होता है ओवेरी में, है ना। तो ओवेरी में होता है। एस्ट्रोजन इज प्राइमली प्रोड्यूस्ड इन द ओवेरीज ऑफ फीमेल्स, a process regulated by hormones released by the from the pituitary gland। तो pituitary gland is also called the master gland, और यही रेगुलेट करता है आपके इन हॉर्मोन्स को भी, ठीक है। एस्ट्रोजन मुख्य रूप से महिलाओं के अंडाशय यानी कि ओवेरीज में उत्पन्न होता है ना, ओवेरीज में उत्पन्न होता है ना। तो क्या एस्ट्रोजन, ये जो हमारा हार्मोन है। चलो आगे पढ़ते हैं। चलो, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय अनदर हार्मोन व्हिच इज सेक्रेटेड बाय। तो जो ये दोनों हार्मोन्स है, ये टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन्स है, ये किसके द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं? तो ये अभी हमने पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। Pituitary gland is often referred to as the master gland because it regulates the functions of other endocrine glands। जो दूसरे जो endocrine glands होते हैं उसके functions को regulate करता है कौन? Pituitary gland। और मुझे आप ये बताना कि endocrine gland and exocrine ग्लैंड एग्जाम्पल्स, इन दोनों के एग्जाम्पल्स आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। चलो, कहाँ थी मैं? हाँ, इट सिक्रेट्स गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स, है ना, जिसको हम ल्यूटेंजिंग हार्मोन भी कहते हैं, LH, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहते हैं, दैट ट्रेवल टू द गोनेड्स, ठीक है। अच्छा, लग रहा होगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कि हिंदी में नहीं बोल रही हूँ, गलती हो गई भाई, हिंदी में बोलना पड़ेगा। हाँ, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। जितने भी एंडोक्रिन ग्लैंड से उनके कार्यों को नियंत्रित करती है। यह गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH स्रावित करती है, जो गोनड्स यानी कि वृषण और अंडाशय तक जाते हैं, ठीक है। चलो ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये बताओ, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये थायरॉक्सिन है, यहाँ पे क्या है? थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड्स तो यहाँ पे होते हैं ना, गॉइटर। थायराइड ग्लैंड्स ऐसे दो होते हैं, ऐसे बने हुए। तो ये थायरॉक्सिन जो है, ये गॉइटर से रिलेटेड है। इंसुलिन जो है डायबिटीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो एड्रेनलिन हार्मोन है, यही आपका ये एंगर, एंजाइटी और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो करेक्टली मैच्ड क्या हो जाएगा? ओनली थ्री इज द करेक्टली मैच्ड आंसर। हाँ, तो देखो, क्या देखोगे? देखने लाइक कुछ चीज ही नहीं है। थायरॉक्सिन क्या रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिज्म को। और डायबिटीज इज रिलेटेड टू इंसुलिन, सब तो पता ही है आपको। हाँ, ये आपको याद रखना है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसको कहते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसको कहते हैं? तो एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं, ठीक है। रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, जब हमें काफी स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा
स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है तभी ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, लाइक एंगर, एंजाइटी की तरह, एंगर की तरह, एक्साइटमेंट की तरह। तो हमें ये वाला जो हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। दिस इज करेक्टली मैच्ड। ओके, चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? मेटामॉर्फोसिस, टैडपॉल, फ्रॉग। बचपन में पढ़ा होगा आपने, फिर आ गया क्वेश्चन में, देखो कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। कीड़ों में काया पलट कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज रेगुलेटेड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन। मेढक में काया पलट थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा विनियमित होता है। आयोडीन इन वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैडपोल्स, यानी कि टैडपोल के विकास के लिए पानी में आयोडीन आवश्यक नहीं है। आयोडीन, आयोडीन किस चीज में? आयोडीन क्या करता है? आयोडीन तो थायरॉक्सिन के लिए है। आयोडीन तो थायरॉक्सिन के लिए थायरॉक्सिन के लिए होता है ना मोस्टली। क्या हो जाएगा इसमें से? फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। 3 लग रहा है मेरे को। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखो बिल्कुल 3 हो रहा है। तो 3 क्यों गलत है? क्योंकि आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन, अरे बहुत बार देखा आयोडीन थायरॉक्सिन ग्लैंड मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, अभी हमने पढ़ा भी। तो आयोडीन जो है वो किसके लिए जरूरी होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए जरूरी होता है, टैडपोल्स में भी। ठीक है, टैडपोल्स में भी, कुछ दूसरा नहीं। which in turn is necessary for their metamorphosis into adult frogs. Without sufficient iodine in the water, tadpole cannot develop properly. अगर उनके पानी में आयोडीन की कमी होगी तो वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा होगा। क्या था? कॉलगेट, आपके कॉलगेट में नमक की कमी है क्या? नहीं, आपके कॉलगेट में नमक है या नहीं, ऐसा करके आता था ना। उसी तरीके से अगर आपके पानी में आयोडीन की कमी है तो फिर आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये फ्रॉग्स के लिए है, टैडपोल्स। देखो हिंदी में भी देख लो, कथन 3 गलत है क्योंकि आयोडीन टैडपोल में थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है ना, जो बदले में वयस्क मेढकों में उनके कायापलट के लिए आवश्यक है। पानी में पर्याप्त आयोडीन के बिना टैडपोल ठीक से विकसित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हाँ भरी थक गई मैं। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स। फोर्स के रिगार्डिंग आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या होगा, गलत कथन क्या होगा। फोर्स अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। नेट फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन विल बी ऑलवेज 0. One force may be greater, smaller or equal to the other and force has both magnitude and direction. अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। और अब मैं ना ऐसा करने वाली हूँ कि लास्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी, वो उसका आंसर मैं नहीं करूँगी, वो आप देखना कि उसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्या होगा ना कि आपको एटलीस्ट कुछ वर्क मिलेगा तो आप उस चीज़ पे रिसर्च करोगे, मज़ा आएगा आपको भी। और उसको ना कमेंट में उसका आंसर बताना, ठीक है, कि लास्ट क्वेश्चन का ये मतलब हमारा 12th वाला क्वेश्चन है। अब इसका इसमें से कुछ ना कुछ आंसर तो होगा ही, इसमें आपको गलत कथन बताना, याद रखना। फॉल्स स्टेटमेंट तो आपको A B C D कोई भी ऐसे करके आपको कमेंट कर देना है कि A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में आंसर बताना है इसका। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नए सीरीज के साथ, मतलब जनरल साइंस की होगी, लेकिन एग्जाम के पहले तक ये चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, इसके लिए आप श्योर हो जाओ। ठीक है, और जिसको भी कोई डाउट होगा ना, कोई इशू होगा कि कुछ बात बोलनी है कि कैसे होना चाहिए, या फिर कोई भी क्वेरी आ रही हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आपको तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।